आपको कैपिंग अगर आपके सर्वर के अंदर हो सकता है, एंटीवायरस भी चल रहा होगा। ओके, एंटीवायरस भी चल रहा होगा, आपका वेबसाइट के लिए आईआईएस चल रहा होगा, कुछ भी चल रहा होगा। ठीक है, तो आपका पहले टारगेट है कि जैसे तीन कंपोनेंट बात करता हूं, सीक्वल की सर्विस चल रहा है, आईआईएस चल रहा है, एंटीवायरस सर्विस चल रहा है, तो किसको कितना मेमोरी चाहिए। ओके, उस हिसाब से टोटल मेमोरी आपका है, तो सम करेंगे आपका जितने भी एप्लीकेशन का मेमोरी और आपका सीक्वल का मेमोरी आपका माइनस कर देंगे टोटल में से। तो जितना बचेगा, 4 GB आपने क्या कर दिया, विंडो का रखा। लेट्स सपोज कीजिए कि 70 के एंटीवायरस को 2 GB रखा, आईआईएस के लिए आपने 4 GB रखा, तो टोटल आपका हो गया, टोटल आपका मान लीजिए कि 10 GB हो गया। तो 10 GB, और मान लीजिए आपकी रैम आपके सर्वर पे इंस्टॉल है 32 GB, तो 32 GB में से आपका 10 GB माइनस करेंगे और 22 GB आपको सीक्वल इंस्टेंस को असाइन करेंगे। ओके, तो ये आप देख लेंगे। क्लियर? ओके। और भी कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं जिससे आपको पता लगे इंपॉर्टेंट कि आगे क्या क्या सेटअप करना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू पर्पज से, और एज अ डीबी आप काम करेंगे तो जो भी ये डेटा फाइल और लॉग फाइल आप बनाते हैं या बैकअप फाइल बनाते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने कॉन्फ़िगरेशन की बात किया था डेटाबेस सेटिंग में, तो डेटा फाइल, लॉग फाइल, बैकअप फाइल, आपको पता है ना कि डेटा जब भी राइटिंग होता है तो क्या प्रोसेस होता है। राइटिंग करने के लिए मैंने डेटा इंसर्ट किया तो फाइनली मेमोरी आपका रैम में राइट होता है, जिसको कैसे बोलते हैं। ओके, और मेमोरी में राइट होने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है, डेटा का राइटिंग होता है आपका लॉग फाइल में, और लॉग फाइल का फाइनल उसके बाद स्टेट होता है कि आपके डेटा फाइल में डेटा जाता है, ये स्टेप होता है। और वहां जब डाटा राइट हो जाता है तो कल के डेट में बैकअप होता है और बैकअप ड्राइव में चला जाता है। इतना यूज ई साइकिल पता है आपको डेटा मूवमेंट का, कि इनिशियली रैम में गया, इंसर्ट इनटू मैंने इम्प्लाई टेबल किया, तो मेमोरी कैसे में गया, मेमोरी कैसे, रैम, सब कुछ आप एक ही समझेंगे। तो रैम में गया, उसका अगला स्टेप्स लॉग में गया, लॉग में जाने के बाद फिर डेटा फाइल में गया, डेटा फाइल में जाने के बाद कुछ दिन के बाद हो सकता है आपका बैकअप होता है और बैकअप होके आपका बैकअप ड्राइव में चला गया। तो ये सारे जो ड्राइव है, जितने भी आपके डाटा ड्राइव, लॉग ड्राइव, बैकअप ड्राइव, रैम, तो अब आजकल के सिस्टम के अकॉर्डिंग ये जो आपका ड्राइव जो होना चाहिए, आपका लॉग ड्राइव, पहले रैम तो आप सपोज ये सबके लिए इक्विवेलेंट है, बहुत फास्टर है, लेकिन जो लॉग ड्राइव होना चाहिए वो आपका कॉन्फ़िगर होना चाहिए एसएसडी पे। अब एसएसडी में भी बहुत आ गया, साटा का एसएसडी है, प्रीमियम एसएसडी है, चिप वाला एसएसडी है। तो ये डिपेंड करता है कि वहां पे आपको पता लग जाए कि एसएसडी कौन है, हार्ड डिस्क कौन है। ओके, तो आपका लॉग फाइल फास्टर होना चाहिए। ओके, कि फर्स्ट क्या होगा, रैम के बाद लॉग में जाएगा, और लॉग के बाद आपका डेटा में जाएगा, डेटा फाइल में जाएगा। तो जो जो स्टेप्स होना चाहिए कि कॉन्फ़िगरेशन कोई ड्राइव का आप कैसे करेंगे, आप डिसाइड करेंगे कि एसएसडी है क्या, जो सर्वर पे एसएसडी इंस्टॉल है, तो एसएसडी में लॉग फाइल रखेंगे। अब जैसे हमने ई ड्राइव में सारा कुछ रख दिया, बैकअप भी उसी में, लॉग भी उसी में, और आप डाटा फाइल भी उसी में, तो ये आपका एक प्रॉपर वे नहीं है। अब सपोज कीजिए कि मैं ई ड्राइव मेरा हार्ड डिस्क है और डी ड्राइव आपका एसएसडी है, तो आपका लॉग ड्राइव आपका एसएसडी में, डी ड्राइव में होना चाहिए। और अगर आपके पास स्पेस नहीं है एसएसडी में, तो डेटा ड्राइव को आप रख सकते हैं आपके हार्ड डिस्क में। बैकअप को जनरली हर समय आपको हार्ड डिस्क में रखना है, क्या कि बैकअप आपको पता है कि महीने में एक बार हो रहा है, चाहे महीने में एक बार रिस्टोर हो रहा है, लेकिन डेटा राइटिंग हर सेकेंड, हर माइक्रो सेकेंड, हर मिनट, हर सेकेंड में हो रहा है, तो आपका लॉग में फास्ट होना चाहिए। तीसरा बात करते हैं कि कोई भी ऑपरेशन आप इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ऑर्डर बाई कुछ भी करते हैं, ये जितना भी क्वेरी, ज्वाइन, पॉइंट करते हैं, तो फाइनली क्या होता है कि उसका भी इम्पैक्ट करता है कि उसके लिए टैम्प डीबी का स्टोरेज यूज होता है। जो आपको बात करूं, यहाँ पे सिस्टम डेटाबेस में एक टैम्प डेटाबेस, टैम्प डीबी होता है, तो इसका भी पाथ, परफॉर्मेंस अगर आपको अधिक चाहिए तो इसका पाथ भी आपको कौन सा ड्राइव होना चाहिए, ये एसएसडी ड्राइव होना चाहिए इंस्टेड ऑफ आपका डी ई ड्राइव, और जो भी आपके पास हार्ड डिस्क ड्राइव नहीं होना चाहिए।
क्लियर? तो यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरे पास 4 कोर है सीपीयू। ओके, तो देखिए यहाँ पे 4 डेटा फाइल बने हुए हैं, देख रहे हैं, एमडीएफ एनडीएफ एनडीएफ, और एक लॉग फाइल। तो फाइनली क्या होता है, ये जितने भी सीपीयू होते हैं उसके अकॉर्डिंग उतने स्प्लिटेड आपका क्या होना चाहिए, टेम्प डीबी होना चाहिए, और टेम्प डीबी की ड्राइव एसएसडी होना चाहिए। क्लियर? एसएसडी होना चाहिए। लॉग ड्राइव आपका एसएसडी होना चाहिए। अगर आपका डाटा, आपका टाइम डीबी का ड्राइव एसएसडी होना चाहिए। क्या कि टेम्परेरी ऑपरेशन बहुत कुछ होते रहता है, बैकअप करने में, सॉर्टिंग करने में, ज्वाइन करने में, कोई भी अपडेट करने में टाइम डीबी की यूटिलाइजेशन होती है, री इंडेक्स करने में टाइम डीबी की यूटिलाइजेशन होती है। यानी कि अगर मैं टाइम डीबी को स्लो कर दूं, हार्ड डिस्क में डाल दूं, तो आपका परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा। तो मेनली ये आपका एसएसडी में होना चाहिए। अब कैसे पता लगेगा एसएसडी है कि नहीं? तो ये माई पीसी में जाता हूं मैं, इसके प्रॉपर्टी में जाके मैं डिवाइस मैनेजर को राउट करता हूँ। यहाँ पे आपका कहीं पे डिवाइस मैनेजर होगा यहाँ पे, और डिवाइस मैनेजर में जाएंगे तो स्टोरेज को आप देखेंगे तो पता लग जाएगा कि ये स्टोरेज हमारा कहाँ, हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क देखिए यहाँ पे क्या क्या है। यहाँ पे एसएसडी आपका ये है, और ये आपका हार्ड डिस्क है, डब्ल्यूडीसी। ओके, अब यहाँ पे तो आपको पता नहीं लग रहा है कि कौन सा ड्राइव है। ड्राइव कैसे पता लगा? इसके लिए आप यहाँ पे कंप्यूटर मैनेजमेंट में जाएंगे, और कंप्यूटर मैनेजमेंट में आपका डिस्क मैनेजमेंट आ जाएगा, और उसे कोरिलेट कर लेंगे कि कौन सी ड्राइव एसएसडी वाली है। तो यहाँ पे जाएंगे डिस्क मैनेजमेंट, और डिस्क मैनेजमेंट पे आपको पता लग जाएगा कि आपका डिस्क 1 है और डिस्क 2 है, और उस हिसाब से पता लग जाएगा कि ये कौन सा, जैसे कि एसएसडी वाली ड्राइव है और ये आपकी हार्ड डिस्क वाली ड्राइव है। ओके, जो मैं यहाँ पे अगर माई पीसी की बात करूं तो यहाँ पे लिखा है एसएसडी आपका 256 है, और ये आपका कितना है यहाँ पे तो, इसका सर कैपेसिटी। डीफ्रैगमेंट, हाँ विंडोज बोलिए। दाब के डीफ्रैगमेंटेशन टाइप कीजिए ना, विंडोज दाब के हाँ डीफ्रैगमेंटेशन। केवल विंडोज, नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, विंडोज, विंडोज दाबिए एक बार। हाँ डिफ्रेगमेंटेशन। डी, हाँ डी, बस ये ओपन कर दीजिए। हाँ हाँ, तो ओपन यहाँ पे कीजिए सर। को आपको यहाँ पे क्या पता लग जाएगा, जैसे हाँ हाँ, एसएसडी हार्ड डिस्क, ठीक है ठीक है। तो आप यहाँ से पता कर सकते हैं कौन सी ड्राइव में एसएसडी है और कौन सी ड्राइव में आपकी हार्ड डिस्क है। गुड गुड, ठीक है। तो यहाँ आपको पता लग जाएगा, जिसे आप नोटिस कर सकते हैं कि आपको देखिए, मैं टारगेट ये होगा कि जैसे मेरे केस में CND SSD है। ओके, तो हम लॉग फाइल और टाइम डीबी की फाइल इस 2 ड्राइव में रखूंगा, मैक्स मतलब कि मिनिमम। अगर डेटा को रख दिया तो और भी फास्टर हो जाएगा अगर मेरे पास स्पेस है। लेकिन आपको पता है कि इसमें SSD हमारा 256 का है, और हार्ड डिस्क मान लीजिए कि 1 TB का है। ओके, तो मेरा टारगेट ये होगा कि मिनिमम एटलीस्ट हम लॉग लॉग ड्राइव और डाटा, आपका लॉग ड्राइव और टाइम डीबी की ड्राइव सॉलिड स्टेट में लेके जाएंगे SSD, और बाकी को हार्ड डिस्क में डाल सकते हैं। क्लियर? तो ये परफॉर्मेंस के लिए बेटर रहेगा। और भी क्या कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं आपका, SQL सर्वर। ओके, यहाँ पे जाते हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ा मतलब कि टॉपिक अगर मैं बात करूँ तो और भी कॉन्फ़िगरेशन का एक अच्छा टॉपिक है, जो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। पता नहीं समझ में आएगा कि नहीं, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ, और फिर से रीट्राई करूंगा कल भी। यहाँ पे बहुत एक इम्पोर्टेंट है जो टॉपिक, जिसको बोलते हैं पोस्ट थ्रेशोल्ड और मैक्स डिग्री। ये 2 पैरामीटर आप देख पा रहे हैं, ये इंटरव्यू में आपको पूछा जाता है फाइनली। एक पैरेलल मैक्स डिग्री ऑफ पैरेललिज्म, ये सेक्शन है पैरेललिज्म। पहले पैरेललिज्म हम समझते हैं कि पैरेललिज्म होता क्या है। अगर सपोज कीजिए, पैरेललिज्म कैसे हम समझेंगे रियल लाइफ में। अगर सपोज कीजिए मुझे कोई काम करना है, और उस काम को करने के लिए, जैसे मेरे पास एक छोटा सा एग्जांपल है कि मुझे एक घर में से सामान मुझे लेके जाना है, कम से कम 50-50 kg का। सपोज कीजिए 100 आइटम है, तो 100 आइटम है, और उसको सपोज कीजिए कि फर्स्ट फ्लोर से मुझे ग्राउंड पे लेके आना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं अकेले एक एक पैकेट उठाऊंगा, और हो सकता 100 पैकेज है तो 100 बार ऊपर नीचे करूंगा और ले जाके डालूंगा।
ओके, हो सकता है अधिक टाइम लगेगा। मैं कहता हूं कि मेरे पास 5 बंदे हैं और पांचों बंदों को एक साथ लगाया। ओके, और पांचों बंदे क्या किया, वन बाई एक ही साथ स्टार्ट किए, 5-5 पैकेट लेके आए। तो हो सकता है कि हम लोग 100 बार ना जाके 20 बार जाएंगे और आपका काम खत्म हो सकता है। क्लियर? तो ये जो हमने कहा कि 5 बंदे एक साथ प्रोसेस किए, उसको बोलते हैं पैरेलल। ओके, पैरेललिज्म, कि पैरेलली मल्टीपल बंदे आपके काम कर रहे हैं और मल्टीपल पैरेलल करके आपके काम को कंप्लीट करते हैं। अब सपोज कीजिए कि मेरे पास 5 बंदे होंगे, तो 5 बंदे का अलग अलग प्रॉब्लम हो सकता है। हो सकता है कि आपके कैलकुलेशन के हिसाब से ये लगता है कि अगर हम हर बंदे मतलब 5-5 अगर पैकेट लेके नीचे आते हैं तो 20 बार में हो जाएगा। टारगेट एस्टिमेशन मैं मान लेता हूं 20 मिनट, एक बार जाने आने में मुझे 1 मिनट लगता है तो 20 मिनट में हो जाएगा। लेकिन लेट्स एज्यूम कीजिए कि 5 बंदे में एक बंदे का कोई हो सकता है वो पैकेट लेके आ रहा था और उसको हो सकता है चोट लग गया, पैकेट गिर गया और उसके पैर में चोट लगा और वो बंदा अब काम नहीं कर सकता, यानी कि अब इस समय केवल 4 ही बंदे काम करेंगे। तो हो सकता है कि वो 4 पैकेट लेके आ गया था और लास्ट में एक पैकेट बचा और उसके लिए एक और बंदे को जाना पड़ेगा और लेके आना पड़ेगा। इट मीन्स कि 20 मिनट्स न लगे, 21 मिनट लगेगा। ओके, तो जब हम बात करें कि एक से अधिक अगर वर्कर काम करता है तो उसको बोलते हैं पैरेललिज्म, और पैरेलली काम करता है। जैसे मैंने कहा कि एक टेबल में 1 लाख रिकॉर्ड है और 1 लाख रिकॉर्ड को मैंने कहा कि एक सीपीयू जाता है और एक सीपीयू लेके डाटा लेके आता है, तो उसको टाइम लगता है। मैंने कहा कि 5 सीपीयू लगा दिया। जैसे मेरे केस में देखिए यहाँ लिखा हुआ मैक्स डिग्री ऑफ पैरेललिज्म 4, यानी मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 सीपीयू जाके आपके काम को करेगा। ओके, तो इसका मतलब हुआ मैक्स डिग्री ऑफ पैरेललिज्म। जस्ट लाइक मैंने आपको कहा कि 5 बंदे आपके काम कर रहे थे, वैसे ही ये 4 सीपीयू आपका प्रोसेस करेगा मैक्सिमम से मैक्सिमम। या, यानी कि एक काम को करना है, एक क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है, एक डाटा को मुझे पॉपुलेट करना है एक टेबल को, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 बंदे जा सकते हैं। लेकिन क्या एक भी बंदे जा सकते हैं? अब सपोज कीजिए मुझे 5 रिकॉर्ड लाना है। अगर 5 बंदे गए और 4 बंदे गए एक एक रिकॉर्ड लेके आए और एक बंदा ही 4 रिकॉर्ड लाया, तो हो सकता है वो फास्टर हो सकता है और हो सकता है 5 बंदे लेके आए तो ऐसा भी हो सकता है बाद में कंपाइलिंग करके कंसोलिडेट करके मुझे जब देंगे पांचों बंदे, ओके 5 रिकॉर्ड आप लीजिए, तो कंसोलिडेट करने में एक साथ करने में उसको अधिक टाइम लग जाता है बेसिकली। तो ये डिसाइड करता है, जब भी आप एग्जीक्यूट करते हैं तो एग्जीक्यूशन प्लान बनता है सीक्वल का। एग्जीक्यूशन प्लान का आगे टॉपिक है, लेकिन आप ये समझिए कोई भी काम करने के लिए जैसे रणनीति बनाते हैं। ओके, जैसे मैंने कहा कि ये काम करो, आपको फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर में आइटम लेके आना है, कोई भी प्रोडक्ट, हो सकता है 100 आइटम। तो मुझे क्या करना है कि ये काम करते हैं, आधे बंदे रूम में से निकालेंगे पैकेट और आधे बंदे लेके जाएंगे। तो जस्ट लाइक अ प्लान, एक प्लानिंग हो गया जिसको बोलते हैं एग्जीक्यूशन प्लान, कैसे आप पैकेट लेके जाने वाले हैं। तो सीक्वल बेस सर्वर क्वेरी चलाने के पहले कोई भी क्वेरी है तो प्लान क्रिएट करता है और उस प्लान को आपको मेमोरी में राइट करता है और उस प्लान को एग्जीक्यूट किया जाता है जो भी आपके सीपीयू होते हैं। अब बात करते हैं कि उसने डिसाइड किया कि ये 5 रिकॉर्ड लाने के लिए मुझे एक ही सीपीयू सफिशियंट है, एक ही बंदा ठीक है। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास एक पैकेट है, तो एक पैकेट के लिए एक ही बंदा काफी है, क्योंकि मेरा एस्टिमेशन है कि ये काम करो, मेरे 5 पैकेट है तो 5 बंदे न डाल के मैं एक ही बंदे से 5 मिनट में करवा लूंगा, मेरे लिए इतना ही काफी है। तो यहाँ कहा मैक्स डिग्री ऑफ पैरेललिज्म, मतलब कि मैक्सिमम कितने पैरेलल काम हो सकता, पैरेलल प्रोसेसिंग आपका हो सकता है। ओके, तो मैक्सिमम पैरेलल आपका जो है 4 सीपीयू है इसीलिए 4 यहाँ लिखा हुआ है। मैं इस सीपीयू का काउंट आपको दिखाने के लिए प्रोसेसर पे जाएंगे और यहाँ पे ऑल को एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ नोड आपको आ जाएगा 0 1 2 3। तो इसीलिए उसकी वैल्यू आप एडवांस में जाके यहाँ पे मैक्सिमम 4 देख रहे हैं। जब सर्वर में जाएंगे, विंडोज सर्वर में अगर कहीं प्रोडक्शन पे काम करेंगे, तो बेसिकली क्या होने वाला है, आपको पता लग जाएगा कि उसमें कोर कितने हैं। जैसे 8 कोर है, 32 कोर है, 64 कोर है, तो उस हिसाब से इसकी वैल्यू चेंज होते रहती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये किस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे लिखा है क्वेरी थ्रेश होल्ड, कोस्ट थ्रेश होल्ड। अगर मुझे पता लगता है कि कोस्ट अगर 5 होगा,
तब ए पैरेलल के लिए काम करेगा। अगर 5 से अधिक कोस्ट होगा, मैंने कहूं कि मैं क्वेरी को चलाने में 5 कोस्ट लगेगा या 5 से अधिक कोस्ट लगेगा, तो मैक्स एक पैरेलल होगा, और नहीं तो 5 से कम होगा तो पैरेलल प्रोसेसिंग नहीं होगा। जैसे मैंने कहा कि अगर सपोज कीजिए मेरे पास अगर 20 से अधिक पैकेट होंगे तो पैरेलल में किसी को लाऊंगा टॉप फर्स्ट फ्लोर से डाउन ग्राउंड फ्लोर पे लेके आने के लिए। लेकिन मेरे पास काम ही अगर 5 ही पैकेट है तो मैं पैरेलल काम नहीं करवाऊंगा, एक ही बंदे से काम करवा लूंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने कहा कोस्ट थ्रेशोल्ड, अगर थ्रेशोल्ड अगर 5 है तब तो मुझे पैरेलल करना है, या इससे अधिक है तो पैरेलल करना है, और नहीं तो मुझे एक ही प्रोसेसर से काम करवाना है। तो सपोज कीजिए ये कोस्ट कैसे पता लगेगा वो थोड़ा आपको बता देता हूं, और मैं लग रहा है कि उसके बाद टॉपिक पे आगे और आपको एक्सप्लेन करता हूं। कोई भी क्वेरी चलाते हैं, अगर कहूं कि कोई भी क्वेरी मुझे चलाना है तो उसका कोस्ट कैसे पता लगता है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, मैं करता हूं sys डॉट sys ऑब्जेक्ट, एक क्वेरी कोई भी हो गया, मतलब कि आपका एक क्वेरी कुछ भी हो सकता है, और मैं यहां लिख दिया ऑर्डर बाय वन डिसेंडिंग। ओके, वन डिसेंडिंग का मतलब पहला कॉलम के बेस पे मैंने डिसेंडिंग कर दिया है। वन का मतलब फर्स्ट कॉलम, अगर टू लिख दूंगा तो सेकंड कॉलम हो जाएगा, थ्री लिख दूंगा थर्ड कॉलम हो जाएगा। ओके, तो मैं वन लेके चलता हूँ डिसेंडिंग या असेंडिंग। तो इस डिसेंडिंग करता हूँ, इस पर इस क्वेरी को चलाने में कितना कॉस्ट लगा ये थोड़ा बात करता हूँ। तो इसको देखने के लिए यहाँ पे होता है एग्जीक्यूशन प्लान। यहाँ पे देखिए ये होता है आपका एक्चुअल एग्जीक्यूशन प्लान, इसको क्लिक करना है या कंट्रोल एम करना है, कंट्रोल एम। ओके, या इसको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको प्लान का डिटेल मिलेगा और कॉस्ट का डिटेल मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए एग्जीक्यूशन प्लान आ गया, और ये इसमें पहले कंट्रोल पे जाएंगे तो कॉस्ट लिख के आ रहा होगा, देखिए एस्टिमेटेड सब ट्री कॉस्ट आपको दिख रहा होगा। मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और जिसे आपको बताऊं कि कॉस्ट क्या है। तो आप यहाँ पे देखे होंगे कि कॉस्ट की बात मैं कर रहा था, तो कॉस्ट आपका ये वाला है। तो इसकी वैल्यू अगर 5 होगा या 5 से अधिक होगा तो पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए काम करेगा, अदरवाइज पैरेलल प्रोसेसिंग आपका नहीं होगा। क्लियर? कहीं भी कंट्रोल पे जाएंगे लेकिन मेन कंट्रोल आपका ये है, कभी भी प्लान आपको देखना है तो आपको राइट से स्टार्ट करना है और लेफ्ट में जाना है। तो इसमें आपको पता लग जाएगा कि पैरेलल प्रोसेसिंग आपका हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे देखिए डिग्री ऑफ पैरेललिज्म 1 है, मतलब जीरो है बेसिकली। तो इस केस में बाय डिफॉल्ट ये जीरो, मतलब कि एक पैरेलल सीपीयू हो रहा है। यहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं, यहाँ पे होता है मैक्स डॉ पे बाद में करूंगा, कि आप भी एक भी सीपीयू को बोल सकते हैं कि मेरा काम एक ही सीपीयू करे या 10 सीपीयू करे, आप बोल सकते हैं। तो हिंटिंग करके ऑप्शन करके मैक्स ड्रॉप आप कर सकते हैं कि आपको करना है क्या, कितने मेमोरी आपको सीपीयू लेके जाना है। मैक्स ड्रॉप मैंने कर दिया 4। ओके, मैक्स ड्रॉप एक ही साथ होता है, सॉरी। इसको चलाएंगे तो आपका क्या होगा कि इस हिसाब से वो क्या करेगा, आपका सीपीयू जो रिक्वायर्ड है ये 4 पे चलेगा। मुझे एक ही सीपीयू पे फोर्स करना है तो यहाँ पे 1 कर देंगे। तो अगर 4 भी सीपीयू जा रहा है लेकिन हम कह देंगे नहीं एक ही सीपीयू लेके जा, तो यहाँ से वो एक सीपीयू को फॉलो करेगा। तो जो आपका लाइव क्वेरी जब चलाएंगे तो उसमें आपको पता लग जाएगा। तो इसको बोलते हैं, इसका मतलब होता है जो आपको बोला था मैक्स डिग्री ऑफ पैरेललिज्म 1, जो आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी मैंने आपको दिखाया था वही सेम है, इसका नाम है मैक्स डिग्री ऑफ 4, और यहाँ पे आपने कर दिया 1। तो हर समय एक ही आपका सीपीयू प्रोसेस करेगा इस क्वेरी को। क्लियर? तो ये आपको समझने की जरूरत है और इंटरव्यू पर्पज के लिए कि कौन कौन सी कॉन्फ़िगरेशन आपको करनी पड़ेगी जिससे आपको बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा। तो लॉग वाला, डेटा वाला, और आपको मैक्स डिग्री, अगर ये नहीं समझ में आया तो फिर से मैं एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट सेशन में। लेकिन ये परफॉर्मेंस ट्यूनिंग के लिए ये बहुत जरूरत है कि किस काम के लिए मल्टीपल सीपीयू जाना चाहिए और किसके लिए सिंगल सीपीयू जाना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास अगर 5 ही पैकेट है, टॉप फ्लोर से मुझे ग्राउंड लेके जाना है, तो मैं डिसाइड करूंगा कि क्या एक मिनट लगता है, तो क्या 5 मिनट में मुझे काम चाहिए या 1 मिनट में चाहिए।
अगर मुझे 5 मिनट में चाहिए तो कोई बात नहीं, एक ही बंदा काम करेगा, उठा के नीचे डाल देगा। लेकिन मुझे 1 मिनट में चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, मुझे 5 बंदे को लाना पड़ेगा, 5 सीपीयू को लाना पड़ेगा, 5 सीपीयू को ला के प्रोसेस में डालना पड़ेगा। जब 5 सीपीयू डालेंगे तो 1 मिनट में हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी जरूरत कितना है, उस जरूरत के हिसाब से आपको प्लान करना पड़ेगा। क्लियर? कोई डाउट है? और सर ये जो मैक्सडॉप ऑन लगाएंगे, अब जैसे भी स्पेसिफिक बहुत सारे टेबल है। हम्म। हाँ। तो अगर मैंने एक टेबल पे मैक्सडॉप ऑन लगा दिया तो उसमें वन ही सीपीयू रन होगा, राइट? देखिए, ये मेरा कहने का मतलब, एक क्वेरी मत समझिए। ये सपोज कीजिए कि एक बहुत बड़ा क्वेरी है, एक क्वेरी है, मतलब कि 10 टेबल की ज्वाइनिंग है। ओके? दस प्रोसीजर, हाँ। टेबल है, सौ हाँ। टेबल की ज्वाइनिंग है। ओके? तो उसके लास्ट में ये चीज लगाना है। यहाँ पे हो सकता है ज्वाइन भी हो सकता है। ओके? ये सब कुछ हो सकता है। तो लास्ट में आपको लगाना है ऑप्शन मैक्स डॉप वन। तो पूरे क्वेरी में केवल एक सीपीयू पार्टिसिपेट करेगा। क्लियर? देखिए, इसको हम यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, हम फोर्स कर रहे हैं इस क्वेरी को, जो भी क्वेरी यहाँ लिखा हुआ है। रुकिए, मैं एक कॉम्प्लेक्स क्वेरी उसको बोलता हूँ, चैट जीपीटी को बोलता हूँ कि बनाए कुछ। ओके? और उस क्वेरी को ला के आपको दिखाता हूँ, जो प्रैक्टिकल आपको पता लग जाएगा। चैट जीपीटी को एक क्वेरी बना लेंगे। क्रिएट मास्टर डेटा। कुछ बनाएगा क्या? कुछ बनाएगा या ज्ञान दे देगा? ज्ञान दे दिया सर। स्क्रिप्ट बोलिए। एक क्वेरी एग्जांपल बोल रहा हूँ तो कुछ ये और भी ज्ञान दे दिया। ये तो हमारे पास टेबल भी नहीं होगा। आ गया। अब मान लीजिए कि यही क्वेरी हो क्या, कि ये टेबल होगा नहीं अपने पास। एडवेंचर वर्क वाला शायद मैंने डेटाबेस भी है कि नहीं पता नहीं, नया सर्वर बिल्ड हुआ है सारे, तो मैंने स्टोर नहीं किया, लेकिन देख लेता हूँ, होगा तो ठीक है। और नहीं होगा तो क्वेरी कहाँ लिखना है, मैं आपको मेन टारगेट ये बताना है। ठीक है? हाँ है यहाँ पे, लेकिन पता नहीं डुप्लीकेट है क्या। ओके, डुप्लीकेट ही है। ओके, सिंपल सा। अब सपोज कीजिए मुझे यही क्वेरी आपको लिखना है, तो यहाँ पे करेंगे पेस्ट। ओके? और ये कहाँ पे लिखना है, आपको पूरे क्वेरी के लास्ट में आपको यहाँ पे हिंट करना है। यहाँ लिखेंगे ऑप्शन। ओके? यहाँ पे लिखूंगा मैक्स डॉप वन। ओके? भाई। तो आपको यहाँ पे लिखना है, और ये देखिए टर्मिनेट किया है, टर्मिनेट हटाना पड़ेगा। ये टर्मिनेट होगा, इट मीन्स क्वेरी टर्मिनेट होगा। ठीक है? तो ये वाला ऐसे आपको चलाना है। तो अब ये पूरे क्वेरी हो सकता है, आप 100 लाइन का हो सकता है, 10 लाइन का हो सकता है, आपको यहाँ पे फिक्स करना है। अब सपोज कीजिए एक बहुत छोटा क्वेरी, इसमें ही दो क्वेरी होता। एक यहाँ पे होता सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी। ओके? तो यहाँ पे हो सकता है आपकी जरूरत है कि नहीं। अब दो क्वेरी अलग अलग सेट है, एक अलग सेट ए है और एक दूसरा सेट ए है प्रोसीजर में। तो इसके लिए अलग आप देख लीजिए कि आपको क्या चाहिए, कितने आपको सीपीयू चाहिए, इसके लिए कितना सीपीयू है। तो आप क्वेरी लेवल पे भी सीपीयू को हिंट कर सकते हैं कि कितना सीपीयू इस क्वेरी के लिए काम करेगा। ओके? तो आपको ये पता लग गया होगा। एक और भी बात बताता हूं। अब जब हिंट की बात ही हो रही है, मैं चाहता हूं कि एक क्वेरी इस इंडेक्स के साथ चलना चाहिए, तो इसको कॉपी करें और यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं इंडेक्स, और इंडेक्स का नाम यहाँ पे डाल देंगे। जैसे मैं करूँ IDX EMP PK। ओके? तो ये अब क्या हो गया कि मैं कह दिया कि ये क्वेरी जो चले, मेरे इस इंडेक्स से चले, इसी इंडेक्स को फॉलो करे, दूसरा अपने आप इंडेक्स नोन नहीं लेके चले। ओके? जैसे मान लीजिए बाय डिफॉल्ट जब क्वेरी चलता है, तो कोई इंडेक्स होता है उसको फॉलो करता है, और हो सकता है वो सीक्वल सर्वर को पता है कि ए इंडेक्स अच्छा है। लेकिन एज अ डेवलपर आप जानते हैं कि मैंने ए इंडेक्स बनाया है और ए इंडेक्स इस क्वेरी के लिए फास्टर होगा। तो आप इसको बोलते हैं फोर्सली, आप हिंट कर सकते हैं सीक्वल के सर्वर को कि जो तुम यूज कर रहे हो वो मत यूज करो, मैं जो बता रहा हूँ वो यूज करो। आइए, जितना भी इसको बोलते हैं हिंटिंग, क्वेरी हिंटिंग। ओके? तो मैं क्वेरी को हिंट कर रहा हूं कि एक सीपीयू के साथ जाए, दूसरा हिंट कर रहा हूं कि इंडेक्स को इसको फॉलो करे, ना कि डिफॉल्ट वाला फॉलो करे। क्लियर? ओके। तो ये आपको मतलब कि माइंड में होना चाहिए बेसिकली। तो जब भी हम परफॉर्मेंस ट्यूनिंग की बात करेंगे तो इस सब उसके अंदर कवर होगा, कि कैसे आप परफॉर्मेंस ट्यूनिंग, आप कभी किसी को चाहिए अधिक सीपीयू, कभी कम चाहिए, ये डिपेंड करता है यूज केस पे। तो उसको हम ऐसे
हिंट कर सकते हैं क्वेरी को कि इस रास्ते से जाए। ओके, तो ये हाउ हो गया। कोई क्वेरी है अभी अभी तक, कोई क्वेरी है आप लोगों को? इसमें तो नहीं है सर मेरा वही। राजेश, प्रकाश, मुकेश, सर गुलशन है? अभी तो हाँ, नहीं है सर, मगर इसको दोबारा देखूंगा तो फिर निकल कर आएगा कोई। थोड़ा ये काम कीजिएगा, रिपीट कीजिएगा इस सेशन को, क्या कि इसमें यस सर। मतलब एज अ डीबीए ये आपको क्या डिसीजन लेना है टॉप लेवल पे, ये इसमें आपको आइडिया लगेगा। पैरेललिज्म यस सर। इम्पोर्टेंट है इसमें, ये तो समझा नहीं पैरेललिज्म सर। बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत important, अभी ये तो आपका सुना ही नहीं था। क्या कि वो जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे पता नहीं लगता है। अगर आप 7-8 साल भी काम करेंगे तो ये कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पता है कब क्या होना चाहिए, क्या राउटिंग होना चाहिए। तो फाइनली ये नहीं, बहुत अभी ये तो जरूरी है सर। ये तो जैसे सर अभी कोई एसपी है, रन हो रही है, 15 मिनट ले रही है, और मैंने ये लगा दिया उसमें, हम्म। फास्ट हो गई। हो सकता है आप रिकम्पाइल भी कर देते होंगे, फास्ट हो जाती होगी। रिकम्पाइल मीन्स? अब देखिए, मतलब? जैसे कि कोई प्रोसीजर आपने बनाया, ओके, वो हम्म। प्रोसीजर कोई क्वेरी कैसे चलता है वो थोड़ा बात करता है, हाई लेवल बात जिससे आपको समझ में आ जाए। सपोज कीजिए मुझे क्वेरी, मैंने एग्जीक्यूट किया यही क्वेरी, ये मान लेते हैं। ये चलता कैसे होगा, क्या रूल होगा इंटरनली, ये कैसे काम करता है? कि जब भी ये क्वेरी चलता है, चलने के लिए आप चलाते हैं तो पहले पार्स होता होगा कि हाँ सब कुछ ठीक है कि नहीं, सिंटेक्स ठीक है कि नहीं। ओके, हम्म। सब कुछ सिंटेक्स ठीक होता है तो एग्जीक्यूशन के लिए बात होती है। एग्जीक्यूशन के लिए पहले एग्जीक्यूशन प्लान चाहिए उसको। तो इस क्वेरी के लिए मान लीजिए कि आपका प्लान 1 बना, वैसे ही प्लान 2 बना, ये सब आप जब चलाते हैं तब बनता है। प्लान आपका 3 बना, ओके, ये 3 प्लान मान लीजिए बना, या हो सकता है 10 प्लान बना। 10 प्लान में से उसको चेक करना पड़ता है। सीक्वल जब एग्जीक्यूट करते हैं तो इतना काम क्या करता है, आप सिंटेक्स चेक किया, प्लान क्रिएट किया, और उस प्लान में से बेस्ट प्लान फाइंड आउट किया। बेस्ट प्लान कैसे पता करेगा, मैं आपको बता दूं, 3 पैरामीटर। पहला, एग्जीक्यूशन टाइम जिसका कम होना चाहिए, एग्जीक्यूशन टाइम पहला पैरामीटर। दूसरा, मैंने कोस्ट की बात किया था जिसको बोलते हैं क्वेरी कोस्ट, ओके, या आप इसको बोल सकते हैं सब ट्री कोस्ट भी बोला जाता है, सब ट्री कोस्ट। और तीसरा पैरामीटर होता है आपका जो मेन समझना है, लॉजिकल रीड या फिजिकल रीड होता है। अब ये प्लान 1 बना, प्लान 2 बना, प्लान 3 बना। अगर सपोज कीजिए प्लान 1 में कहता है कि ईटी एग्जीक्यूशन टाइम आपका है, मैं कहता हूं 5 सेकेंड, ओके। दूसरा, इसका क्वेरी कोस्ट क्यूएस है 0.01 हुआ। तीसरा, इसका एल एल जी मैंने कर एल आर कर दिया, कुछ कर देता हूं, एल आर हो सकता है कि 1000, ओके। ऐसे ही ये सबका कुछ ना कुछ आया होगा। ये शॉर्टकट में लिखा हूं, आपको समझ में आ रहा है ना हाँ, कि वो तो एस्टिमेटेड एग्जिक टाइम। एस्टिमेट ये आपका है एग्जीक्यूशन टाइम, ईटी सॉरी, फॉर एग्जीक्यूशन टाइम। एग्जीक्यूशन टाइम हो गया। क्यूएस मतलब आप समझिए क्वेरी कोस्ट, क्यूएस सॉरी क्यूसी लिखना था मैंने, और क्यूएस। यार सब ट्री पोस्ट। हाँ, क्वेरी क्यूएस क्यूसी लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ लॉजिकल रीड है आपका है। तो मैं कहता हूं कि इसका पहला का एग्जीक्यूशन आपका 2 सेकेंड है, इसका आपका लॉजिकल रीड है 5000, ओके। इसका एग्जीक्यूशन 5, ये लॉजिकल रीड 500। इसका एग्जीक्यूशन आपका हो गया, मैं कहता हूं 4 सेकेंड, क्वेरी कोस्ट 02, और यहाँ पे आपका हो गया, मैं कहता हूं यहाँ पे है आपका 300। अब बताइए इसमें से बेस्ट कौन सा प्लान आपको दिख रहा है? ये तीनों पैरामीटर को कंसीडर करके अब इसमें देखता हूं, इस पैरामीटर को देखता हूं तो ये वाला बेस्ट लगता है। ये दोनों में अगर देखता हूं तो क्वेरी को स्टे खराब है, तो दोनों में अभी तक यही बेस्ट है। लेकिन यहाँ लॉजिकल रीड की बात करता हूं तो इतना रीड करता है, और कभी भी लॉजिकल रीड अधिक होगा तो इसका कोस्ट बढ़ जाएगा। थोड़ा पैरामीटर मैंने गलत लिखा है, ओके। ओके, तो अब इसकी वैल्यू बढ़ गई,
क्या कि इसने लॉजिकल रीड अधिक किया, डाटा पेज अधिक रीड किया। तो इस तीनों पैरामीटर को चेक करेगा और जो सबसे ऑप्टिमल लगेगा उसको कैसे में राइट होता है। ओके, कैसे में, जिसको आप रैम बोल सकते हैं। रैम में राइट होता था। हाँ, और यही रैम में राइट होने के बाद एग्जीक्यूशन के लिए जाता है कि ये काम करो, इसको एग्जीक्यूट करो इस प्लान को लेके। जैसे मैंने कहा था ना कि पांच, अगर 100 बंदे हैं तो पांच पांच बंदे में क्या कि एक स्टेप में आधा काम करो, एक स्टेप में दूसरा काम करो। तो जो भी ये प्लान लिखा, इसी प्लान को फॉलो करते हुए डेटा आपको पॉपुलेट करके आता है। ठीक है। तो इस तीनों पैरामीटर को डिसाइड करता है कि तीनों पैरामीटर अगर जो जिसका ऑप्टिमल है वही मेन है। जैसे कि यहां पे देखें तो ये अधिक है लेकिन लॉजिकल अधिक है। तो इस केस में अगर बात करता हूं तो सबसे ऑप्टिमल मेरा क्या है, थर्ड प्लान है। देख रहे हैं, हम्म। अगर तीनों एंगल तीनों पैरामीटर को कंसीडर करेंगे तो ऐसे प्लान आपका कैसे में जाता है और वही प्लान बार बार आपका एग्जीक्यूट होता है। तो अब मैं दोबारा जब आऊंगा तो ये प्लान नहीं बनेगा। सिंटेक्स चेक आपका क्या हुआ, खाली सिंटेक्स चेक हुआ, कुछ भी नहीं है, प्लान में जाएगा और प्लान में जो प्लान मैंने मान लीजिए प्लान 3 लिख दिया प्लान कैसे में, तो ये प्लान 3 उठाएगा और इसके बेस पे चलाएगा, मतलब इतनी कैलकुलेशन करना बंद कर देगा। जिससे क्या होगा, आपका क्वेरी फास्टर हो जाएगा। ओके, कि मान लीजिए कि आप प्रोसीजर में आप सुने होंगे कि प्रोसीजर बार बार वो प्लान नहीं क्रिएट करता है, क्वेरी बार बार प्लान क्रिएट होता है। अगर मैं इसको थोड़ा भी चेंज कर दूं ना, अगर स्पेस भी ऐड करूं तो इसका नया प्लान बनेगा, समझे। अगर स्पेस यस। मैंने ऐड किया तो प्लान आपका प्लान, अगर मैंने इंटर भी कर दिया लाइन तो फटाफट प्लान डिफरेंट बनेगा। ये मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल जब ये आपका जो बात करने वाले हैं ना, आपका इवेंट आपका एक्सटेंडेड इवेंट है और क्या बोलते हैं, जब मैं बात करूंगा प्रोफाइलर। प्रोफाइलर एक्सटेंडेड इवेंट, तो इसमें दिखाऊंगा कि आपको पता लग जाएगा कौन सा प्लान दोबारा बन रहा है, कौन सा प्लान कैसे से लेके आ रहा है। तो ये सारे आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। ठीक है। तो सर ये हो गया। हम्म। आप एक बार वो थोड़ा नोट्स भेजिए ना, मतलब लॉग शिपिंग रेप्लिकेशन, मतलब हम थोड़ा पढ़ के अभी रखते। अभी ग्रुप में डालता हूँ मैं। ठीक है। हम्म। सर रिकॉर्डिंग में डाल दीजिए, दोबारा हम पढ़ कर देखेंगे इसको, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सर ये